हेलो हेलो सर। हेलो, हाय सर। हेलो सर। हेलो। स्टार्ट करते हैं फिर। अभी आज हम लोग ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स पढ़ने वाले थे, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। भाई अब ना आपका बैच डेली बेसिस पे 8:30 हुआ करेगा, ठीक है? सही है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ सर। जी सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा एक फ्रेंड है जो मतलब टेस्टिंग में ही वर्क कर रहा है। तो जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में टेस्ट केस प्रिपेयर किए थे एक्सेल सीट में ना, तो उसने मुझे मतलब कुछ दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं वहाँ पे, अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है। तो सर मैं एक बार आपको मतलब टेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो सर मुझे समझना है कि मतलब इसमें हम टेस्ट केस कैसे प्रिपेयर करेंगे। मुझे चैट में डालो, यहाँ ग्रुप में डालो जरा। मैं डाल लूँ सर ग्रुप में ना। सर मैंने डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। ये तो एपीआई की रिक्वायरमेंट भेजी दोस्त तुमने। ये एपीआई की है सर? हाँ तो एपीआई है तो पूरी जो आपने भेजी है। ये मैनुअल में नहीं आता सर? ये हाँ मैनुअल में आती है। ये लिखा ना, प्लीज फाइंड द अटैच एपीआई विच यू हैव टू टेस्ट एंड प्रोवाइड द टेस्ट रिपोर्ट। फिर उस पर हमें ये पूरा टेस्ट करके रिपोर्ट देना है, लेकिन इसके लिए उसने बोला है ना पूरा पासवर्ड, यूजर नेम, सब कुछ इसके लिए मांगता है। इसके लिए सब पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम, ओटीपी वगैरह सब चीज़ की एपीआई है यहाँ पे। तो वो तो वही बंदा करा पाएगा ना उसको। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एपीआई दे दी यहाँ पे कलेक्शन टाइप में, एक तरीके की ये चीज़ें हैं, ये होगा, है ना? ये टोकन भी इसका करना पड़ेगा डाउनलोड दोबारा। ये एपीआई का दोस्त, ये वो टास्क नहीं है। तो ये सर मैनुअल में आता है, ऑटोमेशन में आता है? ये दोस्त मैनुअल में भी आता है, ऑटोमेशन में भी आता है। एपीआई जैसे मैनुअल टेस्टिंग को, मतलब जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन से भी कर सकते हैं, ऐसे एपीआई को हम मैनुअल भी कर सकते हैं ऑटोमेशन से। बट अगर हम लोग पोस्टमैन से कर रहे हैं तो फिर वो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। अभी जो आपने पढ़ा है वो मैनुअल पढ़ा है। तो ये सर ऑटोमेशन का पार्ट है जो ये मुझे दिया हुआ उसने? नहीं, ऑटोमेशन का पार्ट नहीं, ये भी हमारा मैनुअल का ही पार्ट है। बट ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं है, क्योंकि उसका वो जो एपीआई होगी जरूर वीपीएन पे चल रही होगी, क्योंकि अगर इंटरनल कंपनी की एपीआई है तो वो विदाउट वीपीएन नहीं चलती है। तो आप इस एपीआई को अभी टेस्ट नहीं कर पाओगे। ये उसकी अपनी इंटरनल है। उसने बोला था कि एक बार इस पे टेस्ट के प्रिपेयर करके देखना, हम लोग ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे गलत वो बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप भी नहीं होते कि ठाके से पूरा एपीआई पकड़ा दिया और करो, ऐसे नहीं होता ना। ये क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव इंटरव्यू दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखोगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ ये है ही नहीं। एक्चुअली सर वो वहाँ पे ना टेक्निकल रिक्रूटर है, तो उसने मेरे को बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पुट अप करते हैं। मैं समझ गया, होगा बिल्कुल टेक्निकल रिक्रूटर होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बट ये पूरा एपीआई उसने उठा करके दे दिया है आपको कि ये एपीआई है, इसको टेस्ट करो। अब दोस्त इस दूसरे कंपनी की किसी और की एपीआई हम ऐसे अपने वीपीएन पे तो चाहिए ना, उसके लिए वीपीएन रिक्वायरमेंट होगा, है ना? जब ये थोड़ा गलत इंटरप्रेट हुआ है आपको, अभी आप देखोगे आगे और भी इंटरव्यूज वगैरह दिखाऊंगा मैं आपको, तो समझ में आएगा चीज़ें कि वो ये चीज़ वो नहीं है। ठीक है सर, ओके। एपीआई तो और अभी आपने पढ़ी भी नहीं है। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया, आपके बैच में तो अभी एपीआई चली ही नहीं है मैनुअल टेस्टिंग के साथ। सर अभी स्टार्ट नहीं हुई हमारे में एपीआई। अभी तो आपका एपीआई हुआ ही नहीं है। अभी तो जब मैनुअल टेस्टिंग पढ़ लोगे उसके बाद में एपीआई टेस्टिंग आएगी, तब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ये क्लियर भी हो जाएंगी ये चीज़ें कि क्या टोकन है। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है,
कुछ आ रहा है समझ में? किसी को कुछ नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्या लग रहा है। हेडर दुनिया भर की चीजें हैं, ये तो सब चीजें अभी तुम्हें कहीं से कहीं तक नहीं आएगी तो दिमाग से ऊपर उतर जाएंगी। एपीआई नहीं पता है अभी आपको कि एपीआई एक्चुअल में होती क्या है, क्या टेस्ट करोगे, है ना? तो अभी पढ़ो आगे चीजें। ये एपीआई का, ये एपीआई से रिलेटेड था जो भी था। देखो, when we test the any application without knowing internal structure of the application, है ना? एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, उस बिना एप्लीकेशन के इंटरनल मतलब हमें मतलब नहीं होता कि वो एप्लीकेशन हमारी कौन सी लैंग्वेज पे डेवलप है, कितने मेथड्स यूज हुए हैं, क्यों, या डॉटनेट पे है, जावा पे है, शीशा पे, किस पे बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब होता है कि जो भी एप्लीकेशन हमारी डेवलप हुई है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है, उनसे मतलब होता है हमारा, ठीक है ना? वो हमारा बेसिकली वो ब्लैक बॉक्स के अंडर में आता है। सर कोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या कोडिंग कर रखी है। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है कोडिंग क्या कर रखी है क्या नहीं, वो हम लोग टेस्ट नहीं करते भाई। अब अगर हम किसी के कोड को वेरीफाई कर सकते तो हम लोग डेवलपर होते, टेस्टर नहीं होते, है ना? तो हम किसी का कोड को वैलिडेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को वैलिडेट कर सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर करेंगे। अब आता है व्हाइट बॉक्स। when we test the internal structure of the application known as white box testing। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर, ये तो हमारा हो गया ब्लैक बॉक्स की, जब हम लोग सिर्फ आउटर फंक्शनलिटी मतलब हमें मतलब नहीं है इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो ब्लैक बॉक्स हो गया। वाइस वर्सा व्हाइट बॉक्स हमारा जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन के, तो वो हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया। तो अब जैसे मैंने बताया भाई, आप किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि कोड लेवल पे तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, है ना? कोडिंग तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो इस केस में जब हम कोड हम वेरीफाई नहीं कर सकते तो ऑलवेज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो डेवलपर परफॉर्म करते हैं। भाई किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर लो। किसी को कोई डाउट है म्यूट करो, पूछो, फिर से म्यूट कर लो। हेलो हर्ष सर। जी सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, मीटिंग कुछ दिक्कत आ रही है। इसमें नोटिफिकेशन आ रहा है दिस ग्रुप इज टू लार्ज। नहीं, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। एक बार शायद स्काइप को लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से, तो इशू नहीं। नेट का इशू है सर, ये आता है नेट में दिक्कत हो गई, ऐसे आता है। कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू हो सकता है दोस्त। आप एक बार इसको अपना एक तो नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो, है ना? और दोबारा से तो लॉग आउट करके लॉग इन करके चेक कर लो, तो ठीक है होपफुली वर्क करेगा। अब ग्रे बॉक्स क्या होता है हमारा? अब जैसे कि भाई आपको पता है कि व्हाइट और ब्लैक दो कलर है। अगर हम व्हाइट और ब्लैक दो कलर को हम मतलब आपस में दोनों कलर को हम मैच करते हैं, तो वो ऑलवेज हमारा कौन सा मिक्स करते हैं, तो हमारा कौन सा कलर बनता है? ग्रे। तो ग्रे बॉक्स क्या हुआ कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है व्हाइट बॉक्स का और ब्लैक बॉक्स का। इट मीन्स वी विल वेरीफाई द इंटरनल स्ट्रक्चर of the application as well as
फंक्शनलिटी। अब ब्लैक बॉक्स के अंदर में आते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर में कुछ टेस्टिंग टेक्निक होती हैं। देयर आर सम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। एक मिनट देना। हेलो, अब इसके कुछ टेस्टिंग टेक्निक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, वो मेरा म्यूट था। तो अब यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कई बार हमसे इस तरीके से भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द टेस्ट डिजाइन टेक्निक, या कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक कौन कौन से होती हैं, या फिर हमारा 1 बाय 1 भी पूछ सकता है। अब जैसे इसमें हमारा सबसे पहला होता है हमारा टेस्टिंग टेक्निक में BVA, फिर हमारा होता है इसमें स्टेट ट्रांजिशन, एरर गैसिंग, यूज केस टेक्निक, इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास, डिसीजन टेबल टेक्निक। अब आते हैं BVA से स्टार्ट कर। ये हमारे क्या, ये टेस्टिंग टेक्निक कह सकते हो, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक कह सकते हो इन्हें, ठीक है। BVA होता है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इसकी फुल फॉर्म होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब ये हमारी अप्लाई कहाँ पर होती है, किस कंडीशन में होती है, उसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है जिसमें हमें एंटर करना है आधार नंबर। अब आधार नंबर ऑलवेज कितनी डिजिट कंटेन करता है? 16 सर, 16 करता है। 12 डिजिट कंटेन 12 करता है सर, है ना। आधार नंबर ऑलवेज क्या होता है हमारा, वो 12 डिजिट का होता है। तो अब उस फील्ड में क्या वैलिडेशन लगा हुआ कि या तो वो 12 डिजिट हो, या हाँ वो वैलिडेशन लगा हो सिर्फ और सिर्फ 12 डिजिट ही कंटेन करे, ना तो वो 12 डिजिट से ज़्यादा हो ना वो 12 डिजिट से कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी बाउंड्री की, बाउंड्री कहाँ पर है इसकी बाउंड्री है मेरी 12 पर, तो हम लोग सिर्फ वो वैलिडेट करेंगे हमको कि वो सिर्फ और सिर्फ 12 डिजिट ही ले रहा है, या वो मोर देन 12 या बिलो 12 भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, अब हम यहाँ पे कैसे करना है उसकी बात करते हैं। When we verify any functionality at the boundary level, so that is called as BVA testing। अब मैं इसका एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि एक फील्ड है जहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी सिर्फ हमें नंबर में, सॉरी एज एंटर करनी है हमें कि ये बंदा 20 साल है, 18 साल है, 50 साल है, ऐसे करके। तो वहां पे एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि 18 से 50 साल तक का बंदा ही एनरोल कर सकता है। अब मुझे बताओ इसके BVA के कितने केस बनेंगे और कौन कौन से केस बनेंगे।
सर एक तो सर हम 17 से कर लेंगे और सर एक 51 से चेक करके देख लेंगे। हाँ सर और सर सोच नहीं 18-1 मिनिमम जो होगा सर इसका मिनिमम 18 है तो मिनिमम -1 17 एक केस बनेगा। इसमें And- नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनते हैं। तो मुझे ये बताओ बस सीधा सीधा कि कितने टेस्ट केस बनेंगे बीबीए के? 6 बनेगा सर 18 हाँ 17 18 एंड 19 ये 3 इधर हो गए फिर 18 19 3 इधर हो गए और फिर मैक्सिमम में हो गए फिर आप आपको कहते हो 49 50 एंड 51 राइट? राइट राइट। गलत। और कोई बताओ, और किसी का कोई? राम सुंदरी तुम बताओ। हाँ सर 6 ही बनेंगे, आगे पीछे के इसके 3-3। गलत। और किसी का कोई? आशुतोष शर्मा। सर 4 नहीं बनेंगे? 4। और बताओ कौन कौन से बनेंगे? सर 17 18 और 50 51। 17 18 और 50 और 51 क्यों? ऐसा क्यों, जरा बताएगा कोई? सर क्योंकि ये बाउंड्री लेवल है ना सर, बाउंड्री लेवल एक मिनिमम होगा एक टॉप पे होगा सर। ठीक सर है। सर 17 हमारा नेगेटिव होगा, सर 51 हमारा नेगेटिव होगा और उसके अलावा जो 18 15 सर तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये बिल्कुल अभी सही जवाब दिया था किसी ने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 टेस्ट केस बनेंगे। 4 सर 4 ही 17। बनेगा सर क्योंकि बाउंड्री हाँ। लेवल है ना सर, बाउंड्री हायर बाउंड्री होगी एक लोअर बाउंड्री होगी। हम लोग क्या करते हैं बीबीए में, जब भी बाउंड्री लेवल की बात करें, सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, बाउंड्री लेवल सबसे पहले फाइंड आउट करो कि उसकी बाउंड्री क्या है। अब यहाँ पे 80 to 50 में हमारा बाउंड्री क्या है कि 18 जो है हमारी एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री हमारी 15 है। तो हमने एक केस तो यही बना लिया कि एक 18 के लिए एक 50 के लिए बना लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 18 से तो कम ना हो और 50 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अब हमें निगेटिव बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 17 के लिए और एक 51 के लिए, क्योंकि पॉजिटिव का तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं ना 18 के लिए, तो बीच में तो हमें जाना ही नहीं है। 17 के लिए क्यों जाना है फिर हमें, है ना हमें 49 के लिए जाना है। तो वो सिर्फ हमें उस केस में वहीं पे ऐसे ही देखना है कि वो सिर्फ बाउंड्री लेवल पे हम लोग वैलिडेट करें। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ये टेस्ट केस बनेंगे हमारे, एक बार हम 17 के लिए वेरीफाई करेंगे, एक बार 18 के लिए वेरीफाई करेंगे, एक बार 50 के लिए वेरीफाई करेंगे और एक बार हम 51 के लिए वेरीफाई करेंगे। ये 4 टेस्ट कैसे बनेंगे इसके, क्लियर है? एक मिनट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैक्स के ऊपर से टेस्ट करेंगे, मतलब कि जो मैक्स वैल्यू उसके आगे, जैसे अपन ने इधर 17 टेस्ट किया है, मतलब 17 का नेगेटिव वाला बनाएंगे और इधर 51 का बनाएंगे। इसका 49 का मतलब नहीं होगा इस साइड में। नहीं, 49 का तो इसलिए नहीं होगा ना कि वो तो हमारा बाउंड्री तो 50 पे ना। अच्छा, तो वो अंदर मतलब उसी के बीच में आ रहा है। हाँ ठीक है। अब एक और मैं एक और कंडीशन देता हूँ। बट नेगेटिव टेस्टिंग के लिए वो 49 नहीं है क्योंकि मतलब कि कहाँ हो गया वो नेगेटिव, कहाँ हो गया वो नेगेटिव? टेस्टिंग तो होगा ही नहीं, होगा नेगेटिव कैसे हुआ भाई? मेरी कंडीशन समझो 18 से 50 के बीच में है, तो चाहे वो 14 है या 48 है, वो तो सभी एक्सेप्टेबल होगा। बोलो भाई। ठीक है सर। तेरे यहाँ तक कॉन्सेप्ट किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली बीवीए क्या है, और बीवीए हो या ये जितने भी टेक्निक्स लिखी हैं, ये सब टेस्ट के डिजाइन टेक्निक है। जब हम लोग टेस्ट केस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय पे जो भी हमारी मतलब एक डिजाइन, मतलब टेस्ट केस करने की या टेस्टिंग करने की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो जैसे अब हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी कि कंडीशन हमारी बनती है इसमें बीवीए में, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, ये क्या है, हम जब भी हम बाउंड्री लेवल पे वेरीफाई करते हैं, जब भी हमें कोई कंडीशन दी गई हो, जैसे मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया आधार नंबर का,
अब आधार नंबर ऑलवेज 12 डिजिट कंटेन करता है, तो ना तो वो 12 से ज़्यादा होगा ना वो 12 से कम होगा। तो हम लोग एक उसको फिक्स वैल्यू पे वेरीफाई करेंगे, मतलब 12 पे सिर्फ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन दी 18 से 50। 18 से 50 का ये मैंने कंडीशन की, किसी व्यक्ति की एज अगर 18 से 50 के बीच की है तो वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक कंडीशन होगी, ये एक सिनारियो आपको मैंने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसकी बाउंड्री कौन सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट दी बाउंड्री लेवल पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टेस्ट केस प्रिपेयर करते हैं एज पर ये रूल। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैंने एक बाउंड्री देखी कि 18 है। अब 18 फिक्स हो गया, तो ये पॉजिटिव 18 के लिए, एक 18 हो गया और एक 50 की, ये दो मेरी बाउंड्री है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने 18 के लिए वेरीफाई किया, जिसकी उम्र करेक्ट 18 साल है उसके लिए। एक बार मैंने वेरीफाई किया नेगेटिव, अभी ये पॉजिटिव के लिए 18 के लिए होगा, अब नेगेटिव के लिए मैंने क्या किया, 17 के लिए, मतलब 17, जिसकी एज 17 साल है उसके लिए वेरीफाई किया। तो अब मेरे ये 18 का वाला केस कवर हो जाता है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव भी कर लिया और नेगेटिव भी कर लिया। अब अगर मैं यहीं पर ही मैं 19 साल के लिए वेरीफाई करूं, समझो जिसकी उम्र 19 साल है, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। क्यों करूंगा मैं 19 साल के लिए वेरीफाई, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट केस तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं ना 18 वाला। समझ आ रहा है? यस जी सर। सर आ रहा है, क्योंकि सर 18 चल जाएगा तो 19 तो अपने आप चल जाएगा वो। बिल्कुल, जब 18 चलेगा तो 19 तो चल ही जाना है। तो ऐसे ही मेरा यहाँ पे फिर 58 के लिए कंडीशन आती है, अगर मेरा 50 चल गया तो मेरा 49 तो चल ही जाना चाहिए, तो मैं उसके अंदर में क्यों जाऊंगा। तो बेसिकली अंदर के लिए भी दूसरी टेस्टिंग करते हैं, अभी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिर्फ बीवीए की, तो बीवीए के जो मेरे केसेस बनते हैं वो ये 4 केस बनते हैं, जिसको हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं। और किसी का कोई डाउट है? नो सर। अब मेरा नेक्स्ट आता है स्टेट ट्रांजिशन। कि स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है, तो ये भी एक डिजाइन टेक्निक है हमारी। स्टेट ट्रांजिशन रूल जो है वो हमारा ये कहता है कि किसी भी फंक्शनैलिटी को 2 बार वेरीफाई करना। कोई भी फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन है उसको आप 2 बार वेरीफाई करोगे विद द डिफरेंट टेस्ट डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई लॉगिन फंक्शनैलिटी वेरीफाई करनी है। अब मैंने आपको दे दिया यूजर नेम पासवर्ड अपना, कि लो ये यूजर नेम पासवर्ड है, आप लॉगिन फंक्शनैलिटी वेरीफाई करो। अब आपने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड मेरा जो मैंने दिया आपको एंटर करा, देखा लॉगिन हो गया तो पास कर दिया। ठीक है, आपने पास करके भेज दिया। अब इन केस जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहे हो या कोई और व्यक्ति अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहा है, तो वो लॉगिन नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसी कंडीशन कुछ आ सकता है ऐसा वर्स्ट केस में, कि मेरे यूजर नेम पासवर्ड से तो लॉगिन हो रहा है बट आपके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा। कोई ऐसी कंडीशन डेवलपर ने बैकएंड में लगा रखी हो जो उसके साथ में मीट हो रही हो या नहीं हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें अंदर का कुछ नहीं पता बैकएंड का कि डेवलपर ने क्या किया हुआ है। हमें जो दिख रहा है सिर्फ यूआई दिख रहा है, फ्रंट एंड दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे करोगे। इस केस में आपको मतलब अब ये कंडीशन क्या कहती है, वो यही कहती है कि आपको एक के साथ ही लायबल नहीं होना है, कि अगर आपने एक बार किसी यूजर नेम पासवर्ड पे वेरीफाई कर लिया तो डन नहीं, आपको दूसरे यूजर नेम पासवर्ड के साथ भी जाना है। ठीक है ना, आपको अपने एक बार यूजर नेम पासवर्ड पे वेरीफाई किया, फिर आपने एक दूसरे यूजर नेम पासवर्ड पे वेरीफाई किया, तो किसी भी काम को 2 बार वेरीफाई करना, डबल चेक, वो स्टेट ट्रांजिशन कहलाता है। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर, यस सर। क्रॉस चेक करना है। मैं पूछूंगा तो बता देना।
ये स्टेट ट्रांजिशन हो गया। अब आते हैं हम एरर गैसिंग। एरर गैसिंग हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। हेलो हर्ष सर, स्टेट ट्रांजिशन का सर कोई एग्जांपल ट्रांजेक्शन में बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक तो चलाते हो, फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते होगे? चलो नहीं बताना चाहते मत बताओ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये अच्छी बात है ना, बिना चलाए नींद नहीं आनी चाहिए। तो देखो फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, जब आप उस पर लॉग इन करते हो, ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, ठीक है, उसकी लॉगिन फंक्शनलिटी वो आपको टेस्ट करने के लिए दे दिया मैंने। अब आपने क्या किया, अपना जो भी आपका अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा, आपने वो यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन किया, चेक कर लिया आपने कि भाई सक्सेसफुली लॉगिन हो गया या नहीं हो गया। भाई आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड पे चेक किया तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक वर्स्ट केस ऐसा बैठ सकता है कि मेरे यूजर नेम मेरे पासवर्ड पे ना वर्क कर रहा हो, वो एप्लीकेशन सिर्फ आपके यूजर नेम आपके पासवर्ड पे कंफर्टेबल हो। होता है ना कई बार ऐसा, ऐसी कंडीशन बन सकती है ना भाई, है ना। तो अब स्टेट ट्रांजिशन जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी भी फंक्शनलिटी को या किसी भी एप्लीकेशन को आप वेरीफाई कर रहे हो तो उसको डबल चेक करो, 2 बार वेरीफाई करो, 2 बार ही अलग अलग टेस्ट डेटा पे वेरीफाई करो। ऐसा आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड पे वेरीफाई कर लिया तो चल रहा है तो ठीक हो गया, नहीं, फिर आप दूसरे पे भी वेरीफाई करना है, क्या पता उस पे नहीं चल रहा, अगर उस पे भी चल रहा है तब वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, अगर हमारा एक पे चल रहा है। तो ये स्टेट ट्रांजिशन रूल कहता है हमारा। समझ आया भाई? हाँ जी सर, ठीक है। हर्ष सर, जी हेलो जी सर, बताइए। स्टेट ट्रांजेक्शन सिर्फ लॉगिन फंक्शनलिटी पे करेंगे या और भी जो फंक्शनलिटी है उस पे कर सकते हैं? और भी फंक्शनलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो कोई डेटा, है ना, मैं कहता हूँ एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसी फंक्शनलिटी बनी है जहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी से यूजर की डिटेल सर्च कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉय आईडी डाली, डिटेल सर्च करें, तो इस कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये अप्लाई होगा, लेकिन कुछ कंडीशन होंगी जहाँ पे हम लोग टेस्ट डेटा यूज कर रहे होंगे, उस जगह पे ये अप्लाई जरूर होगा। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा था शायद, किसी को कोई और डाउट था क्या? नहीं। फिर हमारा आता है एरर गैसिंग। एरर गैसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग सिंपल, इट्स डिपेंड ऑन योर मतलब स्किल्स, है ना, तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। देखो नॉर्मली एरर गैसिंग क्या कहती है उसकी बात करते हैं। एरर गैसिंग टेक्निक हमारी कहती है, फॉर एग्जांपल अभी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्क तो होगा, 10 साल से कोई बंदा उस काम को कर रहा है और कोई बंदा अभी 4 साल से कर रहा है, तो 10 साल वाले को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा नॉलेज भी होगी, है ना, चीजें उसे पता होंगी। अब फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्टिंग करने के लिए आपको दिया गया कि भाई ये एप्लीकेशन है इसको टेस्ट करो, ठीक है, मुझे भी दिया गया, आपको भी दिया गया टेस्ट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसा आप क्या करोगे, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा वो सबसे पहले क्या कोशिश करेगा, वो बग फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, ऐसे उसे वो उसी फंक्शनलिटी को सबसे पहले चेक करेगा जहां पे उसे लगेगा कि यहाँ पे एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। वो उसकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि उसे लगेगा कि यहाँ पे एरर आने के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्टर होगा उसी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कि हम लोग सबसे पहले मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने गैस कर लिया, एरर गैसिंग जो है सिर्फ हम लोगों ने गैस कर लिया कि यहाँ पे एरर आने के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं, तो हम लोग उसको सबसे पहले गैस करेंगे। क्लियर है कि ये सिंपल एक मतलब नॉर्मल टेक्निक है, इसका कोई वैसे
अगर मैं रियल लाइफ में बोलूँ ऐसा कोई खास यूज नहीं है, वो तो नॉर्मली हम लोग सब कोशिश यही करते हैं भाई सबसे पहले इशू मिल जाए, क्योंकि हमारा तो काम टेस्टर है, दूसरे के काम में कमी निकालना। ठीक है, हेलो हर्ष सर, एरर गैसिंग में जैसे हाँ एज पर जो एक्सपीरियंस है वो तो खैर वो गैस कर लेगा, पर वो जो एप्लीकेशन फंक्शनलिटी मतलब थ्रू स्टार्टिंग से करेगा या मतलब कहीं से भी वो उठा के दे देगा? मैं आपको बताया तो फाइंडिंग करके कि आपको किसी को बताना है कि मैंने गैस किया, ये तो मतलब ये है कि हमारे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे एरर आने के ज्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल 4 फंक्शनलिटी दी आपको टेस्ट करने के लिए, अब आपको लग रहा है ये वाली फंक्शनलिटी उसमें से एक फंक्शनलिटी ऐसी है जो ज्यादा क्रिटिकल है ना, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले कोशिश करोगे इसी फंक्शनलिटी को टेस्ट करो, इसमें इश्यू मिल जाएगा तो मैं बग रिपोर्ट कर दूंगा सीधा डेवलपर को, डेवलपर फिक्स करता रहेगा, अपने को टाइम मिल जाएगा। समझ रहे हो भाई, हम तो क्यूए हैं, हमारा तो काम ही यही है कि दूसरे काम में कमियां निकालना। यस यस, ये है। तो सर इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा क्या? जैसे हमें 4 टेस्ट वो दे दिए टेस्ट करने के लिए डेटा, तो वो कहेगा भाई आपने तो मिडिल से उठा के इस डेटा को और निकाल दिए मेरे फाइंडिंग जो भी बग। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, वो तो हमारे ऊपर है, हम कहीं से भी टेस्ट करें, हमें तो इशू फाइंड आउट करना है, अगर इशू वैलिड है तो एक्सेप्ट करेगा, उसको करना पड़ेगा। हाँ, डेवलपर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एरर गैसिंग हो गया। उसके बाद में आता है यूज केस टेक्निक। यूज केस टेक्निक क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो, जब वो क्या होता है ना, जब हम लोग टेस्टिंग करने वाले होते हैं, टेस्ट केस डिजाइन करने वाले होते हैं, तो उससे पहले अपन को यूज केस डिजाइन हुए हुए मिलते हैं। वो क्या होते हैं, वन लाइनर होते हैं। हमने यूज केस हम कभी नहीं बनाते, यूज केस बना के देगा या तो बिजनेस एनालिस्ट या क्लाइंट बना करके देगा। उन यूज केस में लिखा हुआ होता है हमारा वन लाइनर फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल अब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, उसके यूज केस बनाने हैं, तो क्या होगा, उसमें वन लाइनर लिखा होगा, ऐसे लिख के देता है फ्लो कि जैसे मतलब यूज केस का मतलब हाउ द यूजर विल यूज दैट एप्लीकेशन इन रियलिटी, है ना, वो चीज होती है बेसिकली। तो जैसे एक यूज केस पहला उसके लिए बनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर विल लॉग इन ओवर द एप्लीकेशन, देन यूजर विल सेलेक्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा यूज केस। तीसरा यूज केस हमारा होगा यूजर विल बाय नाउ एंड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट। चौथा यूज केस होगा यूजर विल सेलेक्ट द पेमेंट मेथड। पांचवा यूज केस होगा यूजर विल मेक द पेमेंट। छठा यूज केस होगा हमारा कि जब यूजर का स्टेटस कंफर्म हो जाएगा, सॉरी मतलब वो मतलब ऑर्डर बुक हो जाएगा, उसके बाद में देन यूजर कैन चेक द स्टेटस फ्रॉम द ऑर्डर्स। ये इस तरीके से क्या है, आपके वन लाइनर यूज केस बन गए। अब हमें पता चल गया कि सबसे पहले पहला यूज केस क्या कहता है कि लॉगिन फंक्शनलिटी, कि यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा एप्लीकेशन में। तो ये हमारा कौन सा यूज केस बनता है, सबसे पहला यूज केस, ठीक है, जो कि लॉगिन फंक्शनलिटी है, पहला यूज केस हमारा ये कहलाया। तो अब हमें पता चल गया लॉगिन फंक्शनलिटी एप्लीकेशन में, उसके बेस पे हम लोग अपने टेस्ट केस डिजाइन करते हैं, वो कहलाती है यूज केस टेक्निक। कि यूज केस जो होते हैं हम उनको पढ़ते हैं और उनके बेस पे अपने टेस्ट केस डिजाइन करते हैं, जो कि हमारा यूज केस टेक्निक कहलाती है।
create the test cases as per the use cases which is written by the BA, ठीक है, so that is called as use case technique. ठीक है, ये हमारी यूज केस टेक्निक होती है। उसके बाद में हमारा आएगा इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्लास। ये थोड़ा सा इसमें हमारा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी, तो वो चीज़ें वो हम कल पढ़ेंगे आगे की। आज के लिए इतना करेंगे। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग इसको ना थोड़ा एक बार गो थ्रू करके आना, चीज़ों को देख के आना जो आज मैंने पढ़ाया। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को दिमाग में थोड़ा डाउट हो सकता है, तो एक बार आप इसको दोबारा से देखना, रिकॉर्डिंग देखना, फिर मैं कल आपसे जितना अभी तक मैंने पढ़ाया वो पूछूंगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए एक्चुअल में है क्या, वो आपको जरूरी है समझना। ठीक है सर। ठीक है, तो कल गो थ्रू जरूर करके सर जी बोलो। सर ये आपने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ये आप आगे बताएंगे या फिर ये यहीं तक है अभी, आप हम सब ब्लैक बॉक्स ही पढ़ेंगे बस? ब्लैक बॉक्स पढ़ेंगे हम लोग, वाइट और ग्रे बॉक्स हम लोग नहीं पढ़ते। सर इसका कोई एग्जांपल ग्रे बॉक्स का जैसे कैसे दे देंगे। ठीक ठीक है, चलो फिर बाय।